नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत का तृतीय पाठ है। पाठ का नाम है गोदोहन बेला। गोदोहनम, गाय का दूहना। चलेंगे हम पाठ में। अब प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य क्या कह रहा है कि मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मोदक बनाते हुए मल्लिका शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। मोदक गंध सुनकर, मोदक के गंध से प्रसन्न मन से आता है कौन? चंदन प्रवेश करता है मोदक के गंध से। अब चंदन कराई आहा सुगंधस्तु मनोहरः। सुगंध तो बड़ी मनोहर है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे मोदक रच रही हो। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहीतुम इच्छति। कह रहा है कि मैं मोदक खाना चाहता हूँ। मल्लिका कहती है सक्रोधम, क्रोध से, विरम विरम, रुको रुको, मां स्पृश्य, मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन मोदकों को मत छुओ। चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो। तब हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम अक्षमः। कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ से मोदक बना हुआ देख करके, बनता हुआ देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम, मैं अपने जिह्वा को नियंत्रित करना या नियंत्रण में रखना मेरे बस में नहीं हो रहा है। मैं अक्षम हूँ अपने जिह्वा को नियंत्रित करना में। किम न जानासी त्वमिदम, तुम क्या नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है कि सम्यक जानामि नाथ, करे हे नाथ मैं सम्यक जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन यह जो मोदक है सो क्या है, पूजा निमित्त हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। कराएगी चंदन कहता है कि फिर तुरंत जल्दी से पूजा संपन्न करो और प्रसादम च देहि, प्रसाद दो। मल्लिका कहती है कि भो अत्र पूजनम न भविष्यति, हे यहाँ पूजा नहीं हो सकती, नहीं होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं अपने सखियों के साथ कल, स्वः मीन्स आने वाला कल, यह मीन्स बीता हुआ कल, अद्य मीन्स आज, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः। वहाँ जाकर के गंगा स्नान, उसके बाद फिर धर्म यात्रा प्रारंभ करूंगी। चंदनः सखिभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, मेरे साथ नहीं। मल्लिका कहती आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वाः गच्छन्ति। वहाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला इत्यादि ये सब वहाँ पर में रहेंगी मेरे साथ। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे। तावत् गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्था च परिपालय। जब तक मैं वापस आती हूँ तब तक तुम घर की जो व्यवस्था है, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था इत्यादि का पालन करो। चलिए कुछ शब्दार्थ है यहाँ। धेनु गाय, मंद स्वरेण धीमी आवाज में, मनोहरः मनमोहक, विरम रुको, जिह्वा लोलुपताम जीव का लालच, अक्षमः असहाय, धर्म यात्रा धार्मिक यात्रा, दुग्ध दोहनम दूध दोहना। चलिए पहला दृश्य हो गया। अब हम चलेंगे
द्वितीयं दृश्यम। चंदनः अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखिभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव। तुम जाओ और सखियों के साथ जो तुम धर्म यात्रा पर जा रही हो वह आनंदमय हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी परिपालन करूँगा, जो भी काम है उसको करूँगा सही ढंग से। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारा मार्ग शुभ हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका धर्म यात्रा, चंदन क्या कर रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधन करिष्यामि, मैं दुग्ध दोहन करके स्वप्रातः का नाश्ता का प्रबंधन करता हूँ। स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्धपात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र को हाथ में लेकर के नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप में जाता है। कौन? चंदन। उसके बाद उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, उमा आती है और उमा कहती है, जैसे ही उसको स्त्री वेश में देखती है चंदन को गाय के पास, तो उमा कहती है कि मातुलानी मातुलानी। तो चंदन कहता है कि उमे, हे उमे, अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। मातुलानी तुम्हारी तो गई यात्रा पर में, तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, बोलो क्या है, कैसे हो। उमा, मातुम, मातुल, हे मातुल। पितामह कथयति, पितामह कहते हैं, पितामह कथयति, पितामह कहे हैं कि मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, मास के अंत में मेरे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमिदं दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 सेटक 30 लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध अपेक्षित है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा ही होगा। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर के 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम, बहुत सुंदर, उत्तम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, दुग्ध का व्यवस्था हो जाएगा, जाओ ऐसा पितामह से कह देना। उमा, धन्यवादः मातुल, धन्यवाद मातुल। याम्यधुना सा निर्गता, वह वहाँ से चल देती है। तृतीय दृश्यम। चंदनः, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन, अंगुली पर गणना शुरू कर देता है। कौन? चंदन। अहो सेठक 30 पयांसी, 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्यते, इसके माध्यम से तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्ट्वा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न मन से प्रसन्न होकर के वह धेनु का सेवा करने लगता है। चंदन चिंतयति, चंदन सोचता है कि मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध का आवश्यकता पड़ेगा। यदि प्रतिदिनं दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध दूहता हूँ तो वह दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इदानीं किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए मुझे। भवतु नाम, ठीक है, मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मास के अंत में ही मैं संपूर्णतया दूध दोहन करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो गया। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है काशी से। मल्लिका प्रवेश करती है, कहती है स्वामिन, हे स्वामी, हे नाथ, प्रत्यागता, मैं आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद लो, प्रसाद खाओ। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदक को खाता है और बोलता भी है। चंदन कहता है कि मल्लिके, हे मल्लिके, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा सफल रहा न। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्मयात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, करा है कि मल्लिका कहती है कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त और इससे प्रिय क्या होगा। चंदन
कहता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। मास के अंत में ग्राम प्रमुख के यहाँ, गांव के प्रमुख के यहाँ मास के अंत में महोत्सव होगा, भविष्यति। तत्र 30 सेटकमिदं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहाँ पर 30 लीटर दूध हम लोगों को देना है। मल्लिका किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। मल्लिका कहती है कि इतने दूध को कहाँ से लाएंगे। चंदन कहता है विचारय मल्लके, हे मल्लिका विचार करो, सोचो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन दूध का दोहन करूँगा तो दुग्धम स्थापयामः रखूँगा तो चेत तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए क्या नहीं करेंगे, तो दूध दोहन ही नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव दिन ही हम लोग क्या करेंगे, तो दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका कहती है कि स्वामिन, हे स्वामिन, तुम तो चतुरतमः, तुम कैसे हो, तुम तो चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत उत्तम विचार। अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नंदिन्याः सेवाम् एव करिष्यामः। अब दूध दोहन छोड़कर केवल नंदिनी का सेवा ही करेंगे, नंदिनी की सेवा। अनेना अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे क्या होगा, तो मास के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त होगा। चतुर्थम दृश्यम कुंभकारः तीसरा दृश्य दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रह गया था, क्या करा, द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, दोनों क्या किया, दोनों गाय की सेवा में लग गया। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः, इस क्रम में घास गुड़ इत्यादि भोजन करवाता है। कदाचित विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः, कभी तेल लगाना कभी तिलक लगाना इत्यादि। रात्रो नीराजनेन अपि तोषयतः, रात्रि के समय उसको पानी पिला करके और सुंदर से उसकी सेवा करने लगा। चंदन कहता है कि मल्लिके, हे मल्लिके आगच्छ, आओ, कुंभकारं प्रति चलावः, हम दोनों कुंभकार के प्रति चलें। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधेपि करणीयः, दूध दोहन के लिए पात्र का भी प्रबंधन करना है। द्वावेव निर्गतो, दोनों क्या करते हैं, चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति, घट रचना करते हुए गाते हैं। ज्ञात्वापि जीव का हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंकरं सर्वं यथेष मुक्ति का घटः। मतलब ये जानता हूँ कि यह घट, मतलब घट, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहं, मैं जानता हूँ फिर भी इस घट की रचना कर रहा हूँ। क्या जानता हूँ कि, तो जीवनम भंकरम सर्वम यथा ऐसा मुक्ति का घटा, कि यह घड़ा बनने के बाद नष्ट हो जाएगा। जिस तरह प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह सेम क्या होता है, तो घड़ा भी बनने के बाद नष्ट हो जाएगा। फिर भी जानते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, तो घड़ा का निर्माण कर रहा हूँ। यथा ऐसा मृत्तिका घटः, यह मृत्तिका घट, तथा सर्वम जीवनम भंकरम अपि घटान रचयामि, सब कुछ जानते हुए फिर भी मैं घड़ा का निर्माण कर रहा हूँ। चंदनः नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, मैं 15 घट चाहता हूँ, 15 घट चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दे सकते हैं। देवेश, देवेश कौन है, चंदन। देवेश कौन है, कुंभकार। चंदन कौन है, चंदन मल्लिका का पति। चलिए, तो लास्ट में हर पात्र का हम करेंगे कि कौन क्या है, किसके संबंध क्या है। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा, देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, विक्रय बेचने के लिए ही तो ये हैं। गृहाण घटान, स्वीकार करो इन घरों को। 500 रूप्यकाणि च देहि,
तो क्या कहता है कि 500 रूप्यकाणि च देहि, 15 घड़े लेना चाहते हैं तो आप 500 से अधिक रुपये दीजिए या 500 रुपये दीजिए। चंदन कहता है कि साधु ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन ठीक है मैं दूंगा, लेकिन आप पहले दीजिए, मैं दूध बेचने के बाद फिर मैं आपको दूंगा। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, लेकिन दूध मूल्य तो दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर ही, एवं ही दातुम शक्यते, बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश कहता क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो, माफ करो, मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य का क्या एक भी घट नहीं दे सकता हूँ, 15 तो दूर की बात है। मल्लिका कहती है कि स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपना खुद का आभूषण देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी तुरंत जस्ट आपको मूल्य का जरूरत है, आवश्यक है देना, कि बिना मूल्य नहीं ले जा सकते हैं, तो तर्हि गृहान एतम आभूषणम, स्वीकार कीजिए, मेरे पास जो भी आभूषण है उसको स्वीकार कीजिए। देवेश कहता है पुत्र के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं कैसे चाहूँगा कि आपको आभूषण विहीन कर दूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, ले जाओ जितने मन करता है घट को ले जाओ, जितने चाहते हो उन घरों को ले जाओ, उतने घरों को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेच कर ही मुझे घट का मूल्य देना। मूल्यम ददातु, दूध को बेच लो फिर उसके बाद घट का मूल्य दो। उभौ धन्यो असि तात धन्योसी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। भंकरम टूटकर समाप्त होने वाला, विक्रिय बेचकर, रचयामी बनाता हूँ, क्षम्यताम क्षमा करो, अधुना एवं अभी, नहीं तो ले जाओ। अब हम चलेंगे पांचवा दृश्य में चलेंगे। पांचवा दृश्य क्या कह रहा है कि पांचवा दृश्य में यहाँ रहा, पांचवा दृश्य कह रहा है पंचमम दृश्यम मासांतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, मास के अंत में सभी एकत्र क्या किया, तो नूतन घट को एक जगह एकत्रित किया। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना, वहाँ दुग्ध खरीदने वाले जो भी थे गांव के और गांव से मतलब अलग गांव वाले, सब के सब वहाँ आकर के एकत्र हो गए। आसीना, सब कोई आकर के वहाँ बैठ गए। चंदन क्या कहता है, धेनु प्रणम्य, चंदन धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, उसके बाद मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को आह्वान करता है। कौन, चंदन, मल्लिका अपनी पत्नी को। मल्लिके, हे मल्लिके, सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ, सत्वरम जल्दी, आगच्छ आओ। मल्लिका कहती कि आयामी नाथ, हे नाथ आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दोहन प्रारंभ कीजिए आप, मैं आ रही हूँ। चंदन कहता है यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जैसे ही चंदन दुग्ध को दोहना चाहता है, इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, धेनु क्या करती हैं, तो पृष्ठ पीछे के पैर से प्रहार करती हैं। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन क्या करता है, चंदन पात्र के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी, हे नंदिनी, दुग्धम देहि, हे नंदिनी दुग्ध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को रक्त रंजित कर देती है। कौन, नंदिनी गाय। हा हतोस्मि, चित्कार करती है और चित्कार करता है, चित्कारम कुर्वम पतति, और चित्कार करके वहाँ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति,
सभी आश्चर्य के साथ चंदन को देखते हैं। मल्लिका कथी मल्लिका चित्कार सुनकर झटिति प्रविश्य दौड़ कर आती है। हे नाथ, किम जातम कथम त्वं रक्तरंजितः, कैसे आप रक्त रंजित हो गए। चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु दोहने के लिए अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन जैसे ही धेनु को दोहना प्रारंभ करता हूँ मुझे मारना शुरू कर देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, और मल्लिका क्या करती है, मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य, वात्सल्य के साथ उसके पुकारती है और दोग्धुम प्रयतते, दोहना प्रारंभ करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, जैसे लगता है कि धेनु दुग्धहीन है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन के प्रति, हे नाथ, मल्लिका चंदन को कहती है हे नाथ, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, हम दोनों ने बहुत अनुचित कर दिया। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि मास के बाद एक मास के बाद धेनु का मतलब धेनु को दूह रहा हूँ। सा पीडम अनुभवती, यह धेनु क्या कर रही है, तो मतलब पीड़ा समझ रही है, पीड़ा अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए ताड़ती है, इसीलिए दूध मतलब सूख गई है या बहुत उसको पीड़ा हो रहा है, जिसके कारण वह ताड़यति, इसलिए वह पैर से मारती है। चंदन कहता है देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत्, मैं भी जानता हूँ कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एवं कृतम, हम लोगों ने सर्वथा अनुचित किया। यत् पूर्वमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, की पूर्व मास तक दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए क्या हो गया, दुग्ध शुष्क हो गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि कार्यम अद्यतनीयम यत् तत् अद्य एव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जो कार्य आज करने योग्य है उसको आज ही कर लेना चाहिए। यदि आज नहीं करेंगे, उसके विपरीत करेंगे, आज का काम कल और कल का काम आज, कल का काम परसों, तो क्या हो जाएगा, गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट ही प्राप्त करता है। यत अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्य एव विधीयताम, जो आज का काम है उसको आज ही कर लेना चाहिए। यस्य गति विपरीते अस्ति, जिसकी गति विपरीत होती है, सह ध्रुवम कष्टम लभते, वह सत्य में अवश्य क्या करता है, तो कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है आम भरतः, हे भरतः, हे स्वामी, आम सत्य कहा आपने, सत्यमेव सत्य कहा आपने। मयापि पठितम यत्, मैं भी सत्य सुना, मैं भी पढ़ा हूँ कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणाम, यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः, मतलब कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्य एवं विधातव्यम, जो कल्याण चाहता है, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, वह विचार करके ही उसको काम करना चाहिए। यह मानवः एतत् अविचार्य करोति, जो मानव इन बातों को, जो मानव किसी भी काम को बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे करता है, करोति सह विषीदति, वह कष्ट को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से अनुभूत हुआ। सर्वे दिनस्य का, सर्वे सभी लोग मिलकर के, दिनस्य कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का काम है उस दिन का काम उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो व्यक्ति इस प्रकार नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट ही प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, मतलब वह पर्दा गिराता है। उसके बाद सर्वे मिलित्वा गायन्ति, क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य काकः पिबति तद्रसम, मतलब क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर मैं कह रहा है कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रसम कालः पिबति।